हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस के डेली करंट अफेयर सेगमेंट में, जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं दिन भर की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आज है 3 अप्रैल। आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैंने पूछा था आपसे एक क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग उसका जवाब देखेंगे। अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? मार्च के अंतिम शनिवार, मार्च महीने के अंतिम रविवार, मार्च महीने के पहले शनिवार या मार्च महीने के पहले रविवार? तो इसका सही जवाब होगा मार्च महीने के अंतिम शनिवार। आप यहाँ पे WWF द्वारा WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा 2007 में सिडनी में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। इस समय दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो इन्वायरमेंट के लिए जागरूकता पैदा करता है या जागरूकता बनाता है, जो अवेयरनेस फैलाता है। तो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें कई मिलियन लोग शामिल होते हैं, जो मार्च के महीने के लास्ट सैटरडे को शाम 8:30 से 9:30 बजे तक लाइट स्विच ऑफ करते हैं, अपना बल्ब बंद करते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट के लिए एक अवेयरनेस फैले। इसका सही आंसर होगा मार्च महीने के अंतिम शनिवार। अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा किया गया है। ये 51st संस्करण था। ये अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, रजनीकांत या प्रभास? ये हैं दादा साहब फाल्के। ये अवार्ड देख सकते हैं आप। ये 2019 का अवार्ड दिया गया है, क्योंकि 2020 में पेंडेमिक की वजह से इसका आयोजन नहीं हुआ था। तो 2019 का ये अवार्ड दिया गया है। 2018 में ये अवार्ड दिया गया था अमिताभ बच्चन को, और 2019 में अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा रजनीकांत। 2019 का ये अवार्ड जो 2021 में दिया गया है, 2021 में दिया गया है, 2019 का अवार्ड है, ये दिया गया है रजनीकांत को। रजनीकांत यानी थलावा। रजनीकांत साउथ अफ्रीका के साउथ इंडियन मूवी के भगवान माने जाते हैं, जैसे आपको पता ही होगा। और बात करें दादा साहब फाल्के अवार्ड की, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये 1969 से ये अवार्ड लगातार दिया जा रहा है। पहली पहली विनर थी इसकी, जो 1969 में पहली विजेता थी, उनका नाम है देवकी रानी। देवकी रानी, इनको ये पहला अवार्ड मिला था 2019 में। 2019 का लास्ट अवार्ड रजनीकांत को मिला है। इसके पहले अमिताभ बच्चन को मिला था। ये 51st संस्करण था, 51वां संस्करण। 1969 से अवार्ड दिया जा रहा है। बात करें दादा साहब फाल्के की, तो दादा साहब फाल्के का पूरा नाम था धुधीराज गोविंद फाल्के। धुधीराज गोविंद फाल्के। इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है। इन्हीं के डायरेक्शन में पहली मूवी बनी थी, जो फुल लेंथ की मूवी मानी जाती है, जो 1913 में बनी थी, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र जो 1913 में बनी थी, जो इंडियन सिनेमा की पहली मूवी मानी जाती है, जो फुल लेंथ की मूवी थी। अब चलते हैं अपने, इसमें 10 लाख रुपया दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 लाख दिया जाता है और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? उत्कल दिवस 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल या अप्रैल के पहले रविवार? उत्कल से आप जान गए होंगे, द्राविड़ उत्कल, उत्कल बंग। ये हमारे राष्ट्रगान में भी इसका जिक्र आता है। तो उत्कल उत्कल बोला जाता है उड़ीसा को। उड़ीसा को उत्कल बोला जाता है। तो इसका डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1936 को, 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया जाता है, नया राज्य बनाया जाता है। और
इसीलिए इसको 85वां संस्करण था, 85वां स्थापना दिवस या 85th स्थापना दिवस मनाया गया है 2021 में उड़ीसा का पुराना नाम था उड़ीसा, जिसको 2011 में बदल के ओडिशा कर दिया गया। बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। 1947 के पहले, आजादी के पहले इसका कैपिटल था कटक। उड़ीसा की राजधानी पहले थी कटक, लेकिन आजादी के बाद इसका राजधानी बना दी गई है भुवनेश्वर को। और इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल या गणेशी लाल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ के राज्यपाल हैं। और ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया था बिहार से। ये 85वां संस्करण था या 85वां स्थापना दिवस था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन बैंक ने किस भारतीय बैंक के साथ $1 बिलियन के ऋण के समझौता किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी या पीएनबी? तो इसका सही जवाब होगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जापान के इंटरनेशनल बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण लेगा। ये विभिन्न विकास के लिए समझौता किया गया है। और बात करें एसबीआई की, एसबीआई का नेशनलाइज होता है, राष्ट्रीयकरण इसका किया जाता है 1 जुलाई 1955 को। इसके पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक इसका नाम था। 1921 से 1955 तक, 1 जुलाई 1955 तक इसका नाम इंपीरियल बैंक था। बात करें इंपीरियल बैंक की, तो बैंक ऑफ कलकत्ता, मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, उस समय बॉम्बे था। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मिला के इसका 1921 में इंपीरियल बैंक बना दिया जाता है, जिसको फिर से 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अभी एक प्लेटफॉर्म माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष या सड़क एवं परिवहन? तो इसका सही जवाब होगा शिक्षा मंत्रालय। ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसका लॉन्च किया गया था, माई एनईपी 2020 का लॉन्च किया गया था 5 सितंबर, यानी शिक्षक दिवस के दिन, सितंबर 2020 को। और इसका भी एक आयोजन किया गया, नया प्लेटफॉर्म आयोजन किया गया है, इसके द्वारा शुरू किया गया है, जहां पे 1 अप्रैल से 15 मई तक शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय पेशेवर मानक का विकास किया जाएगा। यहाँ पे टीचरों के लिए एक नेशनल प्रोफेशनलिज्म का एक स्टैंडर्ड के तहत इसका विकास किया जाएगा, जहाँ पे कई लोगों से सलाह लिया जाएगा जो अपना सलाह देना चाहेंगे 1 अप्रैल से 15 मई तक। और राष्ट्रीय मार्गदर्शन और क्या एक सदस्यता कार्यक्रम चलाया जाएगा। एक मिशन के तहत एक मसौदा तैयार किया जाएगा, जो लास्ट में ये मसौदा तैयार करने में आसानी होगी। तो ये 1 अप्रैल से 15 मई तक चलाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये दोनों दिवस एक ही दिन मनाया जाता है, तो मैंने इन दोनों को एक ही क्वेश्चन में कर दिया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 31 मार्च या 15 अप्रैल? तो इसका सही जवाब होगा
2 अप्रैल। दो बात करें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस की, बात करें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस की, तो 1967 से मनाया जा रहा है। एक थे क्रिस्टियन एंडरसन, इन्हीं के बर्थडे पे इसको मनाया जाता है 2 अप्रैल। विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, इसमें बच्चों के जो पुस्तक होती हैं उसके विकास में उनका किस तरह का पुस्तक बनाया जाता है और उनके लिए अलग अलग पुस्तकें किस तरह से लिखी जाएंगी, इस सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। बात करें अब विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। इसको यूएन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2007 से मनाया जा रहा है। 2007 से मनाया जा रहा है। इसको बोला जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म डे या वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इसमें कई लोग, जैसे बच्चे भी या बड़े भी लोग, उनके आत्म केंद्रित होते हैं, जैसे कि अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। तो एक तरह का मानसिक बीमारी है, इसे निकालने के लिए जागरूकता दिवस मनाया जाता है कि लोग इसको गलत नज़रिए से न देखें, लोग मानसिक बीमारी को एक बीमारी की तरह लें और उनसे अच्छे से ट्रीट करें और उससे बाहर निकालने में उनकी मदद करें। महेंद्रगिरी को किस राज्य का दूसरा बायोस्फीयर राज्य रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पे है? उत्तराखंड, केरल, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो इसका सही जवाब होगा, देखिए महेंद्रगिरी पर्वत ये है, इसको अभी दूसरा बायोस्फीयर घोषित किया गया है इस राज्य का। तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। ये देख सकते हैं महेंद्रगिरी पर्वत को बायोस्फीयर रिजर्व के दूसरा बायोस्फीयर घोषित किया गया है। पहला था यहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। ये पहला बायोस्फीयर है, रिजर्व है इंडिया उड़ीसा का। और दूसरा घोषित किया गया महेंद्रगिरी पर्वत को। ये उत्कल टुडे का न्यूज है, उत्कल टुडे का ही ये कटिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, यहाँ से जो फ्लोरा और फौना होते हैं या जो वनस्पति और जीव एक साथ किस तरह से रहते हैं, उनका पारिस्थितिकी तंत्र किस तरह का क्षेत्र होता है उनका, और उनमें जो विविधता पाई जाती है उनको किस तरह से उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, इस सब का यहाँ पे रिजर्व किया जाता है और उनको संरक्षित किया जाता है। बात करें इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इंडिया में 19, इसके पहले 18 थे, इसमें 18 ही दिए हुए हैं। यहाँ पे उड़ीसा में सिमलीपाल देख सकते हैं, यहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क है। यहाँ पे दूसरा नेशनल पार्क अभी हो गया है, दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया है महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी। और बात करें सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो था इंडिया का, वो था नीलगिरी। यहाँ देख सकते हैं आप, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे नीलगिरी पर्वत जो है उसके आसपास का जो एरिया है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार, और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना जो मध्य प्रदेश में है, और सबसे नया तो आपको पता ही है महेंद्रगिरी। तो इस तरह इस समय 19 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं, इसके पहले 18 ही थे। कोरोना वायरस के खिलाफ पहला पशु टीका किस देश में पंजीकृत किया गया है? कोरोना वायरस के खिलाफ जो पशुओं को टीका दिया जाएगा वो किस देश में पहली बार पंजीकृत किया गया है? कम से कम चाहे जो देश बना लिए हों, लेकिन पंजीकृत पहला देश करने वाला कौन सा देश है? भारत, चीन, रूस या नॉर्वे? तो इसका सही जवाब होगा रूस। रूस में पहला टीका विकसित किया गया है, विकसित न किया गया हो लेकिन पहली बार पंजीकृत किया गया है। यहाँ पे पशुओं को भी टीका दिया जाएगा जिससे कि ये बीमारी पशुओं में भी न फैलने पाए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम, उत्तर प्रदेश, यहाँ ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने वालों को और ध्यान से देखना चाहिए, ये न्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए और देश के एग्जाम के लिए भी, जो नेशनल लेवल पे एग्जाम होंगे उनके लिए भी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम को बीएससी में सूचीबद्ध किया गया है? गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी या कानपुर?
तो इसका सही जवाब होगा गाजियाबाद। गाजियाबाद, द इकोनॉमिक टाइम्स का ये न्यूज देख सकते हैं। गाजियाबाद नगर निगम गार्नर ₹150 करोड़ बाया बीएससी बॉन्ड प्लेटफॉर्म। ये बीएससी के थ्रू अपना बॉन्ड जारी करके 150 करोड़ रुपए संचित किए हैं गाजियाबाद नगर निगम ने। और बात करें बीएससी की, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका पूरा नाम है S&P बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसको 1 जनवरी इसको 1 जनवरी 1986 से स्टार्ट किया गया था। 1986 से स्टार्ट किया गया था। और जो देश के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं उसमें सबसे पुराना है और सबसे बड़ा भी। इसमें 30 मेजर कंपनियां हैं जो इसको कंस्टिट्यूट की थी, इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। इसका मुख्यालय बॉम्बे में। ये 30 मेजर कंपनियां थे जो इसको कंस्टिट्यूट की थी, लेकिन यहाँ पे और भी कई कंपनियां हैं, मतलब 30 से बड़ी कंपनियां हैं और भी कई कंपनियां हैं जो इसमें रजिस्टर्ड है। तो और दूसरा है निफ्टी, उसका भी आप नाम सुने होंगे, निफ्टी। इसमें 50 मेजर कंपनियां हैं। इसको इसलिए कई बार बोला जाता है निफ्टी 50। निफ्टी 50, इसके आगे का आप न्यूज देखें कई जगह लिखा रहता है निफ्टी 50। तो यहाँ पे इंडिया में 2 मेजर कंपनियां हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।